हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नेम है। सबसे पहले तो हमें पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है, मतलब कि हम इस नेम को ही सबसे पहले डिकोड करते हैं। देखिए, पेयर मीन्स क्या होता है? किसी भी पेयर की हम बात करें तो उसमें होती हैं दो चीज़ें। यानी बेसिकली आपको एक बात पता चल गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हम यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वो कितनी होंगी? हर हाल में दो होंगी, क्योंकि इसमें बोला गया पेयर। ठीक है, पेयर में कितनी इक्वेशन होती हैं? दो। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल पर आ जाइए। जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो होंगी तो दो, क्योंकि पेयर बोला गया, और लेकिन साथ साथ क्या होंगे? टू वेरिएबल। बेसिकली आपको याद हो तो लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, 3x + 1। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लें, यानी डिग्री 1 हो गई, तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जैसे 5x + 3, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे पेयर भी हो गया आपका ये सामने। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन भी हो गई, लेकिन अब साथ में क्या आ गया? टू वेरिएबल। वेरिएबल टू का मतलब क्या है कि उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसे कि आप इसे लिख सकते हैं 3x + 4y = 5, यानी 3x - 4y = 6। यानी आप क्या देख सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल x हो गया और एक वेरिएबल y हो गया। तो ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये वाला आपको जो दो इक्वेशन मिल रही है, इसी को आप क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पेयर भी है इक्वेशंस का, और जो इक्वेशन है वो आपकी लीनियर इक्वेशन भी है। ठीक है, क्योंकि डिग्री 1 है और इसमें क्या है? टू वेरिएबल भी है। तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे करते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेयर है इक्वेशंस का मतलब दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, वेरिएबल कितने होंगे? उसमें टू वेरिएबल होंगे, और साथ में इक्वेशन जो होगी वो आपकी क्या होगी? लीनियर, मतलब डिग्री 1 होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y, ठीक है, +c1 = 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखिए, x और y जो है आपके वेरिएबल है, a b c आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएंगी, या आप बोले a और जो b है वो कोफिशिएंट है x और y के। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई आपकी दोनों? ये दोनों आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे 2x + 8y, ठीक है, +2 = 0। ठीक, और क्या ले सकते हैं? 8x + 7y + 8 = 0। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर, ये हो गई आपकी a1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी b1 की वैल्यू, और ये हो गई आपकी c1 की वैल्यू। सेम इधर ये आपकी a2 की वैल्यू, इधर आपकी b2 की वैल्यू, इधर आपकी c2 की, यानी आप कंपेयर करके आप यहाँ से वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो इसमें हमने बात करी है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमें कोई चैप्टर में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो क्या आता है? सबसे पहले आता है कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या लीनियर पेयर। ठीक है, क्या अब हम कर रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम सोल्यूशन देख रहे हैं, इसका कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब कि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि उसकी जो सोल्यूशन है वो कैसे होंगे। ठीक है, यूनिक होंगे या मैनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, और उसको दूसरी इक्वेशन में रखकर x और y की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बेसिकली एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं वैल्यू रखकर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करके करते हैं इक्वेशंस को। देखिए कैसे करते हैं, अब आगे देखिए 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी जर्नल फॉर्म लिख देंगे। जर्नल फॉर्म आप सभी को पता है क्या होती है? जर्नल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी क्या होती है? a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो ये जर्नल फॉर्म है आपकी किसकी?
ये आपकी जर्नल फॉर्म है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की, ठीक है, इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसे जो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके करते हैं और हम डायरेक्टली कंडीशन से भी पता लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है पहले ग्राफ को ही हम शो करें। तो यहाँ पे कुछ 3 कंडीशन दी होती है, मेन कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी या फिर जो सॉल्यूशन है उसका वो कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते थे कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है, यदि जब हम इन इक्वेशन की वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन है, तो आपको जो A1 की वैल्यू है और A2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, C1 C2 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे और साथ में आप ये देखेंगे कि यदि रेशो A1 अपॉन A2 वो इक्वल नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, मतलब कि इन दोनों का रेशो इक्वल नहीं है, तो जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिले या ये वाली कंडीशन फॉलो हो तो आप क्या कह सकते हैं, आपको केवल कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन, मतलब कि उन दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए जब आप कंपेयर कर रहे हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर मिल गया आपको B1 अपॉन B2 के, ठीक है, और फिर बराबर C1 अपॉन C2, यानी तीनों के जो रेशो हैं वो इक्वल आ गए, तो इस कंडीशन में आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, ग्राफ मिलेगा आपको कोइंसिडेंट। कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कैसी मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है तो 1 सोल्यूशन होते हैं और कोइंसिडेंट लाइन मिले तो इसका मतलब क्या है, मैनी सोल्यूशन। तो उन इक्वेशंस के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड आपकी वो है बची है कंडीशन, जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि मान लीजिए A1 अपॉन A2 तो बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2 के, लेकिन यहाँ पर जो C1 अपॉन C2 है वो इक्वल नहीं आ रहे, तो इस कंडीशन में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, कैसे आप जब ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन मिलेंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन मिलेंगी, और जब पैरेलल लाइन मिलेंगी तो उन जो इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, आप क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो 3 है आपकी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इससे आपको पता चल गया कि यदि A1 अपॉन A2 रेशो बराबर नहीं B1 अपॉन B2 के, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको ग्राफ में मिलेगी और उसका कितना होगा, 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C अपॉन C2 है तो कोइंसिडेंस लाइन मिलेगी और मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और यदि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के लेकिन इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो आपको क्या मिलेगी, पैरेलल लाइन, और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी है। देखिए, जब आप मैंने बताया एक चीज़ और समझने की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए पहली इक्वेशन की लाइन यूँ है तो सेकंड की इस तरीके से आएगी, मतलब कि वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जब इस तरीके का आपको ग्राफ रिप्रेजेंट होगा तो आप क्या कह सकते हैं, उसका 1 सोल्यूशन है। ठीक है, कोइंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन इक्वेशन की आपकी आ गई और दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर आ गई, ठीक है, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ गई, तो उसका मतलब क्या है, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद पैरेलल आपको पता है जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। उम्मीद है इतना आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, और B जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 3 है, तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और जो C है, जब आप इस इधर को इस C को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो C की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -6। सेम एज जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो A2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2, B2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इधर से देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, -3, और C की वैल्यू मिलेगी आपको -12। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कंपेयर करके सबसे पहले हम A, B और C की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, देखिए इसमें कंडीशन देखते हैं कौन सी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कंडीशन है, देखिए क्या A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 है या नहीं। तो A1 कितना है आपके पास, इधर देखिए A1 है आपका 1,
और A2 कितना है आपके, सॉरी B2 A2 कितना है यहाँ पर आपके पास 2, ठीक है, बराबर होना चाहिए किसके, B1 कितना आपके पास 3 और B2 कितना आपके पास -3, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 मतलब कि इधर -1 मिलेगा, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। और जब ये बराबर, तो क्या दिख गया आपको यहाँ पर, ये रेशो जो है बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेशो जो है ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अभी आपने ऊपर क्या देखा था कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के, तो वो क्या मिलेगी आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। इसका क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। आगे इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन अब हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया और नंबरिंग कर दी, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऐसी सेम दूसरी इक्वेशन के लिए 2 वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिससे कि आप क्या है यहाँ पर ग्राफ पर लाइन ड्रॉ कर सको, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू लिख ली है, ठीक है, मतलब एक्स वाई लिख लिया और उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यदि हम सबसे पहले वाई की वैल्यू को क्या ले लेते हैं 0, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए। देखिए x + 3 × 0 = 6, तो x बराबर आपको भाई ये टर्म तो 0 के क्या मिल गया 6, यानी जब यदि हम y को 0 लेते हैं तो x आपको कितना मिल जाएगा 6। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या करते हैं हम, सेकंड में हम ले लेते हैं x को 0, ठीक है। सेकंड में हमने किसको ले लिया, x को 0, तो जब आपने x को 0 लिया तो आपने यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया प्लस 3y = 6, भाई ये तो 0 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 3y बराबर बचा 6 और y बराबर आपको कितना मिल गया यहाँ पर 2। क्यों, क्योंकि 6 से आपने 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपकी ऐसे सॉल्व हो गई। अब दूसरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप इक्वेशन नोट कर लीजिए, 2x - 3y = ट्रू। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली 2x - 3y = 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 × 0 - 3y = 12, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। आपके पास यहाँ पर क्या बचा, -3y बराबर 12 और y बराबर क्या हो जाएगा 12/-3 और कट करके आपके पास क्या आ जाएगा -4, यानी जब आप x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -4, ठीक है। अब एक बार आप y को 0 लेके देख लीजिए, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ये रही 2 × x -3 × 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि y को हमने क्या ले लिया आपकी बार 0 बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना, भाई ये सारी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, क्या बचा 12, तो x बराबर आपको कितना मिल गया 6, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा, देखिए इस तरीके से आपने क्या करा, x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। आप ये वर्क चाहें तो रफली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है लाइन, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन देख लीजिए, एक्स वाई, मतलब पहले एक्स एक्सिस पे 6 चलना और वाई एक्सिस पे 0, तो भाई 0 तो यहीं पे रह गया वाई एक्सिस पे, ठीक है, कहाँ पर रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब 6 चलना है तो हम 6 यहाँ पर चले गए पॉजिटिव के 6, ठीक है। यहाँ पर जो है एक ऐसे कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0,6, ठीक है, ये। उसके बाद 0,2 यानी x जो है आपका 0 और 2 यहाँ पे y है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपकी कितना आ गया 0,2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के हमने दोनों पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिए। उसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन, पहले x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू तो 0 ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू -4 आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, 0,-4, ठीक। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, तो आप यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, तो यहाँ पे यही वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अब जो आपको इक्वेशन 1 में 2 पॉइंट लिए हों उनको आप मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। आपको स्केल की हेल्प से मिलाना है, तो आप इसको, तो आप कैसे मिलाएंगे, देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। आपको स्केल की हेल्प से मिला, बाकी जब दूसरी इक्वेशन की जो लाइन मिली है उसको मिला देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका केवल 1 सोल्यूशन होगा, और वो 1 सोल्यूशन क्या होगा, ओनली 1 सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा,
देखिए इस ग्राफिकल मेथड से आपको क्या समझ में आया कि जो आपकी x की वैल्यू है वो है 6 और यहाँ पर y की वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 0। यही इसका जो है आंसर है। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन होगा जहाँ पर आप x की वैल्यू 6 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम कौन सा मेथड समझेंगे, मेथड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए आपके पास ये दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपने पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हम कितना निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं एक्स माइनस 3y। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब कि इस वैल्यू को जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करी है x माइनस 3y, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इधर कर देते हैं, देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6 माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 6 जा 12 माइनस 6y माइनस 3y बराबर 12। अब आपको क्या दिख रहा है, 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 6y माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 9y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। विद द हेल्प ऑफ y की जो वैल्यू है, आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू रख देनी है इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट कर दीजिए, देखिए x प्लस 3 इंटू वाई है तो y की बराबर 0 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख गई, कितनी आ गई 6। ठीक है, यही आपके पिछले क्वेश्चन में आई थी। इसका सोल्यूशन आपको क्या मिल गया, 6 कॉमा 0, यानी x आपको कितना मिल गया 6 और y कितना मिल गया आपको 0। आप देखिए अब हमें इन द एंड इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में लास्ट हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है, पहले जो आपको इक्वेशन दी हुई है उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करके करते हैं, किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, चाहे तो एक्स वाली को चाहे तो वाई वाली को। ठीक है, करना क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ 2x है, ठीक है, और यहाँ पर x है और यहाँ पर 12 है, इधर 6 है। हमें ऐसे करना होता है जिससे कि एक जो पूरी टर्म है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, एलिमिनेट। देखिए अगर इसमें से हम माइनस करेंगे कोई सी भी इक्वेशन को, तो यहाँ माइनस के 3y और यहाँ प्लस के 3y वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे करना होता है कि हमारी कोई भी जो एक टर्म है मैंने बताई थी x या y की, वो क्या हो जाए, पूरी एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इक्वेशन 1 है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड को, यानी 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आपके सामने बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। आप यहाँ क्या करेंगे, आप करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब कि इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से माइनस कर देंगे। देखिए 2x प्लस 6y इक्वल टू 12 है और यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो पूरी टर्म कट हो गई। ठीक है, और ये माइनस हो गई, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, ये भी। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ 6y और 3y, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 0। कितनी मिल गई, y की वैल्यू 0। अब ये y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम करते हैं पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं, तो भाई x प्लस 3 इंटू वाई की जो वैल्यू है 0 बराबर 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 6। आपने क्या देखा कि जब हमने इस एक्सरसाइज में इसी दो इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से करा, तब भी आपके पास एक सोल्यूशन आया था, कितना 6,0। ठीक है, जब हमने इसे उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा तब भी हमें यही सोल्यूशन इसका मिला, और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से कराया तब भी ये करा है। आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब इन एक्सरसाइजेस में से आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि आपको कौन से मेथड से किया है, करना है क्वेश्चन।
ठीक है। और यदि मेंशन नहीं किया गया तो फिर आपकी चॉइस है, आप उसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यही था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर 3 का। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।